20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। जी जी उनको इस प्रकार की भाषा से अपमानित किया जाता है, जी, जी। तो आम लोगों को क्या अहमियत देती क्वालिफिकेशन और बाबा साहेब अम्बेडकर का क्वालिफिकेशन है? कितना तुलनात्मक आप हैं एक विरोधी ही कह है, सकते दलित विरोधी ही कह सकते हैं हम। जिस पद पे आप हैं, इस पद का आपका क्या दायित्व बनता है कि हमारा दलितों के लिए आप देख रहे हैं देसी तत्व, मैं सुजीत यादव। अभी हम आरजेडी कार्यालय में हैं, हमारे साथ आरजेडी एक कार्यकर्ता है, इनसे विशेष बातचीत आज होगी। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान हुआ और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल जी, पटना। क्या अब आपकी दायित्व बनता है सर इस पद पर रह करके? मतलब किस बात पर रह कर कि ये आज जो दहन हुआ उस बात को आप बोलना चाहेंगे ना? जिस पद पे आप हैं, इस पद का आपका क्या दायित्व बनता है कि हमारा दलितों के लिए क्या करें आप? देखिए, दलितों के लिए ये पद तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जो कि हमें राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बहुत ही सोच समझ के और हम पर भरोसा करके दिया है। जी, जी। तो हम चाहते हैं कि भाई इस पद का मैं सही तरीके से लोगों के, हमारे दलित भाइयों के प्रति जो है हम उनके काम में आए, उनके दुख दर्द को समझें, जानें और सरकार के उनकी बातों को पहुंचाएं। जी। कल जो बयान आया गृह मंत्री का, बोला अम्बेडकर सिर्फ बोलते रहते हैं, भगवान का अगर नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते हैं। कुछ इस तरह का बयान आया है। देखिए ये तो आप पत्रकार हैं जी। और आप भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गृह मंत्री का पद पे हो, गौरवान्वित पद पे हो, जी। है ना, लोकतंत्र के मंदिर में बैठा हो, जी। है ना, और जो लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए ऐसे व्यक्ति के बारे में ओछी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये मतलब जग हंसाई वाली बात हो जाती है। हमें नहीं, आप पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते हैं जी, जी, जी। कि जो लोकतंत्र को, जो संविधान को लिखने वाला बाबा भीमराव अम्बेडकर और उनके बारे में जहाँ से वो बैठे हुए हैं वहीं से ये इस तरह का ओछी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मतलब समझ से परे हैं। हमें लगता है कि अमित शाह जी को इस बारे में ये कह सकते हैं कि दलितों के प्रति उनका जो बात करने का तरीका है, बाबा साहेब अम्बेडकर का तरीका, मतलब जिस तरह का अम्बेडकर जी को इन्होंने इस तरह का उचित शब्दों से उपयोग किया है, तो इनकी मानसिकता दलितों के प्रति ठीक नहीं है। दलित विरोधी है कह सकते। दलित विरोधी ही कह सकते हैं हम, वही करें। अब तो भाई अमित शाह जी जैसे इस तरह का बात नहीं करेंगे ना, लेकिन जो इतने बड़े ज्ञानी ज्ञाता, संविधान लिखने वाला, कई चीज़ को रचने वाला, है ना, तो उसके बारे में अगर इस तरह का हम बोलेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। अच्छा आप ये बताइए कि गृह मंत्री का क्वालिफिकेशन और बाबा साहेब अम्बेडकर का क्वालिफिकेशन कितना तुलनात्मक आप हैं? एक बिंदु भी हैं? जी, जी, जी। आप ये बताइए, बिंदु हैं वो उनके, लेकिन वही संविधान के प्रति आपको यहाँ पे बैठने को लोकतंत्र में जगह मिला है और आप गृह मंत्री बने हैं और वहीं से इस तरह का शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये तो बहुत ही माने दलितों के लिए, और पूरे एक दलित ही नहीं, जो संविधान के, जो न्यायपालिका के जो हैं उनके विरोध हैं ये। एक यही नहीं कि एक दलित को, सभी के विरोधी इस तरह का। 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए। जी जी। उनको इस प्रकार की भाषा से अपमानित किया जाता है, जी, जी। तो आम लोगों को क्या अहमियत देते होंगे? हाँ तो देख लीजिए ना कि अब तो उनकी द्व्यर्थक जो भाषाएं हैं, इससे तो आप ज्ञात कर सकते हैं। आप तो पत्रकार हैं, सभी जगह जानते हैं शब्दों का, आपको बहुत बाखूबी से आपको पता है, तो उनकी मानसिकता तो आप देख ही रहे हैं। हम तो उन्हें क्या कहेंगे, उनकी मानसिकता ही इस तरह का ओछी मानसिकता है। तो इस तरह के बाबा साहेब अम्बेडकर के बात इन्होंने ऐसा बोला, और वो उन्हीं को नहीं, उनके लेकर महान मतलब दलितों को भी बोला उन्होंने दलित ही समझ के। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ज्ञातों को जब आप जाते हैं कहीं माल्यार्पण करने के लिए, जब भी आप ही जाते हैं, तो इसका मतलब आप दिखावा जाते हैं। ये तो हो गया ना कि आप तो दिखावा करते हैं, इसका मतलब है बाबा साहेब पे या बाबा साहेब के प्रति किसी भी दलित समाज के जो धरोहर हैं उनको आप माल्यार्पण करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी जो है और आप लोग दिखावा करते हैं, दिल से नहीं करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। जिस तरह भी प्रधानमंत्री की तो सुन ही रहे हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मेरा यहाँ गए थे, मेरा इनसे जुड़े हुए हैं। उनका तो हर एक काम, आप झारखंड में जुड़े हुए हैं, बौद्ध से जुड़े हुए हैं, नाना प्रकार, जहाँ उनकी बात जब आती है वो सबसे जुड़े हुए रहते हैं। तो वो तो आप भी जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, आप सारे लोग भी इस बारे को। आपका भगवान कौन?
हमारा भगवान है जो कि सृष्टि के रचयिता को भी मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सभी को जगह दिया है जी है ना। जी। तो अब ये तो नहीं है कि आप पूजा के नाम पे, अगर पूजा के नाम पर 24 घंटे आप पूजा करेंगे, आप शिक्षा नहीं लेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे विकास होगा, कैसे लोगों को आप विकास की ओर ले जाएंगे, देश के विकास की ओर कैसे ले जाएंगे। तो जो विकास की ओर ले जाने वाले हैं, जो संविधान को रचने वाला जो मार्ग दिखाया, तो भगवान तो भी है ना। जी जी। है? तो हम लोग के लिए भगवान तो ही है। हम लोग कौन नाम बोलिए? भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भगवान हुए। हाँ हम लोग के लिए हैं ही, हम ही लोग के लिए नहीं है, वैसे हर समाज के लिए हैं जो दबे कुचले दबे कुचले अल्पसंख्यक और लोगों के